श्मशान घाट का चौथा रास्ता। रात, जब हवा भी सांस लेने से डरती है और अंधेरा सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। गांव के बाहर एक श्मशान घाट है। 3 रास्ते वहां तक जाते हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं रात के बाद वहां चौथा रास्ता भी खुलता है, और जो उस रास्ते पर चला जाए उसका अंतिम संस्कार अगले दिन उसी श्मशान में होता है। लोग इसे कहानी समझते थे, लेकिन उस रात मैंने वो रास्ता खुद देखा। मेरा नाम आरव है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात मुझे शहर से गांव देर से लौटना पड़ा। साइकिल से जा रहा था और तीनों रास्तों में से एक बंद मिला। मैंने सोचा कोई नया कच्चा रास्ता होगा, लेकिन जैसे ही मैं उस रास्ते पर मुड़ा, अजीब सा सन्नाटा छा गया। ना कुत्तों की आवाज, ना झिंगुर, बस दूर से आती राख की हल्की गंध। थोड़ा आगे बढ़ा तो जमीन पर जली हुई लकड़ियां पड़ी थी और हवा में राख उड़ रही थी, लेकिन वहां कोई चिता नहीं जल रही थी। अचानक मेरी नजर एक फोटो पर पड़ी जो मिट्टी में आधी दबी थी। मैंने उसे उठाया और मेरा दिल रुक गया। वो मेरी ही तस्वीर थी। तस्वीर में मैं सफेद कपड़ों में जलती हुई चिता के सामने लेटा था। पीछे वही श्मशान घाट और नीचे लिखा था अंतिम यात्रा कल। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो रास्ता गायब था, सिर्फ चारों तरफ धुआं। अचानक मुझे मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दी। राम नाम सत्य है। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी। मैंने देखा कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी, उन सबके चेहरे धुंधले थे। और जब अर्थी मेरे सामने से गुजरी तो उस पर लेटा हुआ इंसान मैं ही था। मैं चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस गए। अर्थी रुक गई। उन धुंधले चेहरों में से एक ने मेरी तरफ देखा और बोला, रास्ता तुमने चुना है, अब मंजिल भी तुम ही हो। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव में खबर फैली, आरव की लाश श्मशान घाट के पास मिली। कोई चोट नहीं, कोई निशान नहीं, बस उसके हाथ में एक जली हुई तस्वीर थी, उसकी अपनी। और गांव वाले आज भी कहते हैं श्मशान तक 3 रास्ते हैं, लेकिन अगर कभी तुम्हें चौथा रास्ता दिख जाए तो समझ लेना वो रास्ता तुम्हें कहीं ले जाने के लिए नहीं, तुम्हें वहीं छोड़ आने के लिए खुला है।